Hello, children. Good morning to all of you, and welcome to Chemistry Point. And in this video, what we have to learn? We have to learn the topic in this video, class 11. This is the video for class 11, and in this video, we are going to discuss about atomic structure. Okay. सो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एटॉमिक स्ट्रक्चर. हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की. क्वांटम नंबर्स बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक मेथड होता है, और क्वांटम नंबर को हम डिस्कस कर सकते हैं इस वीडियो में. पूरा हम करेंगे. इफ आई टॉक अबाउट कि भाई क्वांटम नंबर की डेफिनेशन बताइए कि क्वांटम नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे. इधर आप जरा ये देख लीजिए कि व्हाट इज क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर्स. ओके, एंड व्हाट आर द क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर इज द सॉल्यूशन. अगर मैं आपको बोलूं कि नील बोर ने कुछ ऐसा बताया था, ये न्यूक्लियस, दिस इज द सर्कुलर मोशन. थोड़ा अच्छा नहीं बना है, तो मैं चाहती हूं और अच्छे तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करूं. क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स आपको अगर बोला जाए तो आप ये मान के कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर हमें प्राप्त हो सकती है तो वो क्वांटम नंबर देता है. वो किस ओरिएंटेशन में है, उसका क्या स्पिन है पूरा, उसके साथ साथ उसका फिक्स पोजीशन क्या हो रही है, वो कहाँ है, किस शेल में है, किस सब शेल में है, वो क्या कर रहा है, सारी जानकारी अगर हमको कोई देता है तो वो देता है क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर से हम पता लगा सकते हैं प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और एक और बहुत स्पेशल चीज आपको आज इस वीडियो में बताती हूँ, जैसे कि this is the nucleus and we aware the imaginary lines around the nucleus. अगर बोर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके जो नील बोर थे, उन्होंने क्या किया था? नील बोर ने उन्होंने बताया था ऑर्बिट के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में. अब अगर मैं बात करूं कि नील बोर की थ्योरी से भी अच्छा अगर कोई एटम स्ट्रक्चर को समझा पाया है तो वो है आपका वेव मॉडल. वेव मॉडल में एक हमारे साइंटिस्ट हैं ई श्रोडिंगर, और वो ई श्रोडिंगर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह, ये भी वेव है, ये भी वेव है, ये भी वेव है. तो इलेक्ट्रॉन में एक वेव नेचर होता है, तो वेव नेचर की तरह वो काम करता है. और उन्होंने बताया था कि जो वेव नेचर होती है वो x, y और z, मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है, कुछ भी मान लिया, तो एक x में आपको वेव दिखेगा, y में आपको वेव दिखेगा, z में आपको वेव दिखेगा. जरा देखिए ध्यान से कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन गया है ना. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वेव मॉडल को हम एक्सप्लेन करें तो उसको हम साइज से रिप्रेजेंट करते हैं. वेव फंक्शन, वेव मॉडल को हम रिप्रेजेंट करेंगे साइज से. त्रिशूल के टाइप का ये होता है. इन्होंने एक वेव इक्वेशन भी दिया था, साई स्क्वायर. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्म होता है. लेकिन अगर हम ये बोलें कि क्वांटम नंबर, तो आप ये कह सकते हो क्वांटम नंबर आर द solution of wave
मैकेनिकल मॉडल, मतलब वेव मैकेनिकल मॉडल जो कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल मॉडल था उसको सिंपल फॉर्मेट में, उसका सिंपल जो फंडा आया है उस सिंपल फंडे को हम बोलते हैं आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को कैटेगराइज किया है बच्चों 4 टाइप में, 1 2 3 4। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे n से रिप्रेजेंट करेंगे, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे L से रिप्रेजेंट करेंगे, एक होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे M से रिप्रेजेंट करेंगे, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको S से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमको प्रिंसिपल शेल जैसे कि 2 3 4 5 किस शेल में है उसके बारे में बताएगा। L किसके बारे में बताता है, हमको सब शेल S P D F किस सब शेल में है उसके बारे में बताएगा। ये बताता है ओरिएंटेशन के बारे में, ठीक है। ये बताता है आपको स्पिन के बारे में, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव स्पिन एज वेल एज नेगेटिव स्पिन, इनके बारे में बातचीत करेगा, ठीक है। अब बात क्या होती है माय डियर चिल्ड्रन कि अगर आपको मैं बताऊं कि जो हमको ये दिखाई दे रहा है ना इस तरीके से नहीं होता है, जो आपको दिखाई दिया कि हाँ बीच में न्यूक्लियस होता है और इमेजिनरी लाइन होती है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि वो वेव नेचर को शो करते हैं, तो वो इस तरीके से 3 डायमेंशन के फॉर्मेट में पूरे एटम के चारों तरफ रहते हैं। मतलब ये जो हमने व्हाइट कलर से कोटिंग की है ना बाहर, ये जो व्हाइट कलर से मैंने कोटिंग किया है, इस कोटिंग को तो आप कह सकते हो शेल, और मैं डार्क कर दे रही हूँ। इस जो व्हाइट कोटिंग मैंने करी है, इस व्हाइट कोटिंग को और हम डार्क कर दें, दिस आउटलाइन एंड द व्हाइट कोटिंग इज नोन एज व्हाट, शेल। बट इसके जो अंदर का पार्ट होता है इनको बोलते हैं सबशेल। ओके, सबशेल में S P D F G, ऐसा नहीं है कि F के बाद खत्म नहीं होती, सबशेल्स होती हैं, लेकिन हम F तक स्टडी करते हैं, दैट्स इट। इतना हमको पढ़ना होता है, इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना होता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्राप्त करने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होती है वो सबशेल के अंदर होती है। उसकी पूरी जानकारी अगर कोई हमको देता है तो पूरी जानकारी कौन देता है हमको, वो जानकारी हमको देता है आपका क्वांटम नंबर्स। पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको क्वांटम नंबर से मिल जाती है। ओके, चलिए जरा देखते हैं। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, द फर्स्ट क्वांटम नंबर दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स आपको स्टडी करके बताती हूँ कि पॉइंट्स क्या हैं। इट वॉज प्रपोज्ड बाय बोर, ये आपको याद रखना है कि ये नील बोर ने प्रपोज किया था, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस मीन्स साइंस। ऑब्वियसली आप खुद सोचो, अगर मैं आपको समझाऊं कि भाई ये हमारा एटम है, ये न्यूक्लियस, ये हमारा शेल, ये हमारी दूसरी शेल। अगर इलेक्ट्रॉन में पता चल गया कि वो 2s में है या फिर 2 सब शेल में है, सेकेंड सब शेल में है, तो हम यहाँ डिस्टेंस निकाल लेंगे, रेडियस निकालेंगे तो हमारा पूरा डायमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। इजीली हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका साइज। तो क्या आप इजीली इसको समझ पा रहे हो ना, किस तरीके से हमने ये बताया। एनर्जी भी बताता है आपको, अगर आपको याद हो तो बोर मॉडल में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं, और फॉर्मूले हैं एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एज वेल द साइज ऑल्सो। तो हम इससे एनर्जी भी निकाल लेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर आपको मैक्सिमम नंबर भी कैलकुलेट करने हैं तो भी आप 2n² से कैलकुलेट कर सकते हो। k के लिए 2 और 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2। देन l के लिए कितना हो जाएगा
2, 2 का स्क्वायर 8, देन आपका m के लिए देन 18 एंड देन 32। ये आपने पढ़ा हुआ है पूरा सीक्वेंस। तो इससे ही हम निकालते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप ये भी देख सकते हो इसमें, इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट K, L, M एंड सो ऑन। किस प्रिंसिपल शेल में है, फर्स्ट शेल में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, उसके बारे में बात करेंगे आप। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एनर्जी इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग द शेल। ऑब्वियसली अगर हम जैसे जैसे बात करेंगे, जैसे कि ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी ना, जैसे हम दूर जाते आएंगे न्यूक्लियस से। और ये मेजर एनर्जी शेल्स के बारे में भी आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो पूरी बात हो गई आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अब आती है बात आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में अगर हम बात करते हैं, इट वॉज प्रपोज बाय द शैमफोर्ड। ये आप याद रखेंगे फॉर्म नाम शैमफोर्ड का, ये आपको रटा होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। एल से डिनोट करते हैं, आपको यही पता होना चाहिए कि हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्मॉल एल से। ये डिटरमाइन करता है आपको क्या क्या डिटरमाइन करता है, ये भी देख लीजिए। सब शेल्स, मतलब मैंने अभी आपको बताया था ना, S, P, D, F। ये कैसे बताता है सब शेल के बारे में, ये देख लीजिए। S के लिए L की वैल्यू की बात चल रही है, एजीमुथल की होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2, F के लिए होती है 3। ये पता होना चाहिए, ठीक। इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द सबशेल। आपको सबशेल का शेप भी ये क्वांटम नंबर देगा। अब शेप की बात हुई है तो फिर मेरे को थोड़ा सा शेप समझाना पड़ेगा, और शेप समझाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जो आपका S होता है, ये P और ये D और ये F, कलर चेंज कर दे रही हूँ जैसे कि आपको कलर बिल्कुल ब्राइट दिखाई दे। देखिए S के लिए इसका शेप होता है लाइक दिस। ये कलर मुझे मजा नहीं आ रहा है, इस तरीके से होता है S के लिए शेप स्फेरिकल, ठीक है। P के लिए 2 लोब से बनाने हैं आपको, डबल शेप के ऐसे लोब, तो ये P का शेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो जाएगा इस तरीके से P। D के लिए क्या होता है, इसमें डबल शेप होता है, देखिए इस तरीके से 2 डबल शेप बनाएंगे। F के लिए क्या होता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये डबल शेप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक फ्लावर शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड। तो ज्यादातर हम S, P और D के शेप की स्टडी कर लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, इनसे ही हमारा काम चल जाता है। तो ये हो गया। द वैल्यू ऑफ L इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ny1। ये भी समझाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा भाई आपका n की वैल्यू 3 है, ठीक, समझने वाला बात आ गई, यहाँ पर समझने वाला विषय आ गया। अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा पूरी वीडियो देखने में, और समझ में भी आएगी वीडियो। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे n-1, 3 - 1 = 2। आपको पता है ये स्केल जो आपका होता है, ये वाला S, P, D, F, मैंने अभी आपको लिखवाया S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो ये स्केल चलता है हमारा 0 से, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 0। अब यहाँ अगर हमारा 2 आ रही है वैल्यू, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि किस सेल की बात चल रही होगी। तो ये ऐसे बात चल रही होगी, देखना 3rd की बात चल रही है, तो देखिए क्या हम यहाँ पर 3S, 3P, 3D रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज 0, 1, 2 हो गया रिप्रेजेंट। इस तरीके से क्या, अगर हमारे पास n की वैल्यू है तो हम l की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने दी यहाँ पर l की वैल्यू 4, और मैंने कहा l की वैल्यू निकालो, तो बच्चे को फॉर्मूला याद आएगा n-1, और वो माइनस करने के बाद निकाल देगा 3।
3 के बाद उसको ध्यान आएगा, अरे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, अच्छा 0 है तो ये तो 4s होगा, अच्छा 1 है तो ये तो 4p होगा, अच्छा 2 है तो 4d होगा, 3 है तो 4f हो जाएगा। ये भी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हम निकालते हैं आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर। गॉट इट? आइए नेक्स्ट। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। आप वैल्यू याद करेंगे, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, और आप इसका शेप भी याद रखेंगे, स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल एंड कॉम्प्लेक्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, मैं यहाँ पर शेप बनाकर भी आपको दे रही हूँ यहीं पर ही। स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल एंड फ्लावर शेप में आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये होता है आपका F का शेप। नाउ नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं हमारा, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड आप यहां देखेंगे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी लिंड ने डोनेट किया था, कैपिटल M से आप बोल सकते हो। इट गिव्स द नंबर ऑफ प्रिमिटिव ओरिएंटेशन, मैंने बता दिया था ऑलरेडी आपको फर्स्ट स्लाइड में कि M आपको ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा, जिसकी वैल्यू -L से +L के स्केल तक हमें लिखनी होती है थ्रू 0 को लेकर। टोटली मतलब कह सकते हैं M की वैल्यू किस पर डिपेंड होती है, -L से +L पर डिपेंड करती है। ये टेल अस अबाउट द स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन। हमारे एटम में कुछ स्प्लिट स्पेक्ट्रल लाइंस पाई जाती हैं, उनमें जो स्प्लिटिंग होती है वो हम बहुत अच्छे तरीके से इस क्वांटम नंबर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं ज़ीमैन इफेक्ट के द्वारा। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, द टोटल वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू n स्क्वायर। अगर आपको n की वैल्यू दी जाएगी तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे, m की। अगर n की वैल्यू आपको दी जाएगी 3, और तो आप n का स्क्वायर कर दीजिए। n का स्क्वायर करने के बाद आपके पास कितनी आ जाएगी, 9 टोटल वैल्यू। 9 आने के बाद क्या करोगे आप, इजीली 9 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे 9 को। n की वैल्यू 3 थी, मैंने n स्क्वायर करके 9 निकाल दिया। जरा याद करिए, 3 0, 3s, 3p, 3d, 0 के लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए -1 0 +1 हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आपको 9 वैल्यू मिल गई? आपके पास n था, n से आपने क्या निकाला, n से निकाला आपने n स्क्वायर करके m की वैल्यू। आपके पास m था तो आप l भी निकाल सकते थे n-1 करके। कितना निकाला, 2। तो 0 के स्केल से चालू करेंगे, 0 लिखा, देन 1 को -1 से लेके +1 के स्केल तक लिखा, एंड देन इसको +2 से लेके पूरा +2 तक लिखा, -2 से। तो पूरा काउंट करने के बाद कितना आया, 8। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर करा रही हूँ आपको। मैंने कहा 2p4, इसकी क्वांटम नंबर निकालो, तो आप कहोगे n = 2, ठीक है, l = 1, m = -1 0 +1। जब मैं एक वैल्यू के लिए बोलूंगी तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, काउंटिंग आपको आती है, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3, दोबारा से 4, किस पे आया, 4 -1 पे, तो यहाँ -1 लिख देंगे। अच्छा s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे -1/2। अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। मैंने कहा 3s2, तो आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, l 0 तो m भी 0, और s हो जाएगा -1/2। मैंने कहा 3d6 बताओ, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, l 1 तो m,
-1, 0, +1 और s की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1/2। मैंने कहा 5p6, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 1। इफ l is 1 then m -1, 0, +1। एक वैल्यू निकालना हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आएगा +1। s की वैल्यू -1/2। तो हमें लगता है कि n, l, m तो समझ में आ रहा है आपको। अगर बाउंसर मार रहा होगा तो अभी s बाउंसर मार रहा है, उस s को अभी हम क्लियर कर देते हैं। बेटा s का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल ये स्पिन क्वांटम नंबर। s से रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड स्मिथ ने प्रपोज किया था। s से डिनोट करने के बाद अब आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट हाफ के लिए क्लॉकवाइज, सेकेंड हाफ के लिए एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आपको अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो h/2π s+1 करके आप इसका क्या निकाल सकते हो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। मैक्सिमम स्पिन ऑफ द एटम इज हाफ x नंबर से आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला, ये देखो s p d f, s में जो ऑर्बिटल होता है वो कितना होता है 1 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। p में कितने डब्बे होते हैं 3 और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। d में कितने होते हैं 10, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 तो 4 तो 6, 2 8 तो 10, कितना लिख देंगे 10। f में कितने होते हैं बेटा जी, f में होते हैं 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14। तो ये 2 हो गए, ये 6 हो गए, ये 10 हो गए, ये 14 हो गए। इस तरीके से आपके सामने हमने पूरे इलेक्ट्रॉन रख दिए। इसका आधा कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसका आधा कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन, इसका आधा कितना होगा 5 इलेक्ट्रॉन, इसका आधा कितना होगा 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो फर्स्ट हाफ है उसके लिए +1/2, +1/2, +1/2, +1/2 और जो माइनस हाफ होता है मतलब अनदर हाफ होते हैं उसके लिए आ जाएगा -1/2, उसके लिए -1/2, उसके लिए -1/2, -1/2। मतलब हमने लिखा है 2p3 तो +1/2 लिखेंगे, लेकिन हमने कर दिया 2p4 तो माइनस, 2p5 कर दिया तो भी माइनस, 2p6 कर दिया तो भी माइनस। समझ गए आप, फर्स्ट हाफ के लिए पॉजिटिव और सेकेंड हाफ के लिए नेगेटिव। ये हमारा हुआ है स्पिन, ये हमने आपको पूरा समझा दिया स्पिन क्वांटम नंबर। अब इस वीडियो में हमने क्या देखा, क्या सीखा, इस कंप्लीट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वांटम नंबर, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, कैसे आप चारों क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन क्वांटम नंबर, उनके एग्जाम्पल, सब कुछ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप इस वीडियो के थ्रू जाकर गो थ्रू दिस कंप्लीट वीडियो, जस्ट कंप्लीट योर कंटेंट, understand the content very well and like, subscribe the channel and share the video as much as you can. God bless you all of you. Take care.